हालांकि लोकसभा चुनाव में रैलियों का कोई महत्व नहीं होता है। किसका महत्व रहता है? हाँ, लोकसभा महत्व तो ये रहता है। इस बार के सांसद कौन? कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र कांकेर, केशकाल, भान प्रतापपुर और अंतागढ़, ये चारों क्षेत्र जिसमें अबूझमाड़ का एक बड़ा भाग भी आता है। ये कांकेर लोकसभा क्षेत्र का ऐसा इलाका है जहां वोट प्रतिशत बहुत कम होते हैं। हमेशा से उसको अनदेखा कर देते हैं, विकास के नाम से कुछ भी नहीं करते। मैं देखता था कि बालोद का नाम भी अखबार में नहीं आता था। आदिवासी क्षेत्र से ज्यादा पिछड़ा हुआ बालोद क्षेत्र है। वोट प्रतिशत बालोद जिले में सबसे ज्यादा होता है। हमारे पास में आज बहुत सारे तकनीकी चीजें हैं, लेकिन समस्या तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट को वो लोहा देती है, कच्चा लोहा, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों को तरीके से ठीक से शुद्ध पानी मिलता नहीं है। लाल पानी पीने के लिए आज मजबूर है। नमस्कार, आप द लोक मीडिया के चुनावी गोठ देख रहे हैं। मैं हूं तेज और अभी हम हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि उस क्षेत्र में 8 विधानसभा आते हैं। ऐसे में बालोद जिला के कुछ जो है 3 सीटें कांकेर लोकसभा सीट में आती है। हम जानेंगे कांकेर लोकसभा की इतिहास क्या रही है। 26 तारीख को दूसरे चरण का जो मतदान होगा उसमें कांकेर सहित और भी जो है अन्य लोकसभा क्षेत्रों में मतदान लोग करेंगे। और ऐसे में इस पर बहुत रोचक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बालोद में की धरती पे हम बैठे हुए हैं। झलमला माता से हम ऐसे गुजर कर जब आते हैं तो एक चौपाटी है, इस जगह पे हम बैठे हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं उन राजनीतिक के ऐतिहासिक पहलुओं पर जिससे होकर राजनीति बुलकती है, छत्तीसगढ़ी शब्द है, आगे बढ़ती है। तो ऐसे में हमारे साथ में अरमान अस्कर जी है जो वरिष्ठ पत्रकार है बालोद के। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो क्या चल रहा है बालोद में, क्योंकि लगातार जो है केंद्रीय मंत्री भी बालोद आ रहे हैं, इतना भाव जो है मिलता है हमेशा से, इस बार इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है बालोद? दरअसल में बालोद विधानसभा ये परिणाम देती है जी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। कि मैं इसका इतिहास बताता चलूं आपको कि सबसे पहले तो बालोद जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, डोंडी लोहारा, बालोद और गुंडरदेही, ये पहले 1956 के आसपास में वो राजनांदगांव लोकसभा में आता था। और उसके बाद 1972 में जब लोकसभा पुनर्गठन हुआ तब ये राजनांदगांव से इसे काट करके कांकेर लोकसभा में जोड़ दिया गया। उस वक्त यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी थी कि चलो हम एक औद्योगिक जिले से हट करके अब आदिवासी विकास के क्षेत्र में आ रहे हैं ऐसे करके, लेकिन वो बात नहीं हुई। और सबसे पहले यहाँ एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान अरविंद नेताम को सबसे पहले यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, है ना। उनकी जीत भी हुई और लगातार वो 5 बार चुनाव जीते हैं यहाँ से। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि 5 बार के चुनाव में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अरविंद नेताम को हम पहचान सकें कि ये अरविंद नेताम ने काम किया है ऐसे करके। हम एक आदिवासी क्षेत्र के लोकसभा में हैं जरूर, लेकिन आदिवासी क्षेत्र से ज़्यादा पिछड़ा हुआ बालोद क्षेत्र है। ना तो रोजगार है, ना ही कोई फैक्ट्री है, ना मिल है, ना कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को सिर्फ बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला है। क्या बात है। तो बेरोजगारी रोजगार की बात होती है तो हम लौट आते हैं अरमान भाई में, क्योंकि अब जब हम बालोद में आते हैं तो एक ऐसा पत्रकार जो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और बालोद में एक चर्चित नाम है। पत्रकारिता में जब आए, हमारी जब बातचीत हो रही थी तो वो एक पहल ही था, वो रोजगार या लोगों को, वो क्या था वाकया जब आप बालोद की पत्रकारिता में आते हैं? बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी थी। मैं देखता था कि बालोद का नाम भी अखबार में नहीं आता था। एक कशिश होती थी, एक पीड़ा होता था कि जब मैं अखबार देखता था तो रायपुर, दुर्ग या पूरे छत्तीसगढ़ के नाम आते थे, छोटे छोटे जगह के नाम आते थे, लेकिन बालोद का नाम नहीं आता था। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ लिखूं। तो उस वक्त संपादक के नाम पत्र में देशबंधु जैसे अखबार में, नई दुनिया देशबंधु में मैं एक पोस्ट कार्ड डालता था। तो वहाँ मेरे को बेस्ट लेखक का पुरस्कार मिला। ये 1982 में 1982 में मेरे को जब पुरस्कार मिला तो मेरा हौसला और बढ़ गया। और फिर मैंने आसपास के गांव में जा करके खबरों को लाता गया और उन खबरों को जब अखबारों में वो स्थान मिला और वहाँ कुछ कार्रवाई होने लगी
बहुत सारे गांव में बिजली नहीं था, बहुत सारे स्कूल में टाट पट्टी नहीं थे, पेयजल नहीं था, है ना। तो ऐसी जगह में जब मैं काम किया और वहाँ जब उपलब्धि होने लगी तो मेरा हौसला बढ़ता गया और लोगों जो हैं वो बहुत प्रशंसा करते थे उस वक्त। बहुत से लोगों ने मेरा शाबाशी भी दिया कि अच्छा लिख रहे हो, अच्छा काम हो रहा है। वहाँ से फिर आगे बढ़ गया हूँ। तो ये यात्रा शुरू होती है ऐसे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के हिसाब से भी है, मीडिया का बदलता स्वरूप आपने देखा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और तमाम अलग अलग जो है पत्रकारिता को देखा, यानी जनसंचार के माध्यमों को आपने देखा। कितना बदलाव आप देख रहे हैं पत्रकारिता में, और वास्तव में आप क्या डिफाइन करते हैं पत्रकार को? दरअसल में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की किया है। हमारे पास में आज बहुत सारे तकनीकी चीज़ें हैं, लेकिन समस्या तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। गांव की पगडंडी तक ये पत्रकार पहुंचते नहीं हैं। ऑफिसों में बैठ करके ये सारे समाचार लिख लेते हैं, चाहे वो कौन है, सरपंच है या उप सरपंच है, उनकी आपसी लड़ाई को ये ले लेते हैं, लेकिन गांव का जो सच्चाई है वो वहाँ आज तक नहीं पहुंचे। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे डोंडी लोहारा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, आदिवासी विकास खंड है। वहाँ खदानों में भिलाई स्टील प्लांट को वो लोहा देती है, कच्चा लोहा, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों को तरीके से ठीक से शुद्ध पानी मिलता नहीं है, लाल पानी पीने के लिए आज मजबूर है ना। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें, गुंडरदेही क्षेत्र में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ सिंचाई साधन नहीं है, वहाँ के किसान प्रभावित हैं। और डोंडी लोहारा के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, समझे कि नहीं। नाम बड़े दर्शन छोटे, वहाँ से झुमुकलाल भेड़िया जी वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन एक भी उनका ऐसा काम नहीं हुआ उस आदिवासी क्षेत्र के लिए कि झुमुकलाल भेड़िया का हम आज पहचान सकें। बालोद की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है। बीजेपी कहती है 370 बार, यानी इन पूरे के पूरे गठबंधन के साथ में एनडीए जो है 400 पार की नारा लगा रहे हैं। ऐसे में जो बस्तर संभाग में 2 सीटें से हम माने, कांकेर की जब हम बात करते हैं, बस्तर में पहले फेज पर चुनाव होना है, वो कवासी लखमा और जो है महेश कश्यप दोनों है प्रतिद्वंदी। ऐसे में आपका जो क्षेत्र आ जाता है, वहाँ से बीजेपी से भोजराज नाग है और बीरेश ठाकुर कांग्रेस से है, जो बहुत 6000 के अंतर से लगभग हारे हैं। ऐसे में इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि मोदी लहर है और तमाम चीजें हो रही है, और पिछले बार तो कांग्रेस की सरकार रही, इस बार बीजेपी की सरकार, ये अंतर जो खाई है, वो अंतर और खाई की बात इस क्षेत्र के लिए अलग चीज है। दरअसल में ये कहूँ कि मैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र है, कांकेर, केसकाल, भान प्रतापपुर और अंतागढ़। ये चारों क्षेत्र, जिसमें अबूझमाड़ का एक बड़ा भाग भी आता है। ये कांकेर लोकसभा क्षेत्र का ऐसा इलाका है जहाँ वोट प्रतिशत बहुत कम होते हैं। आप कितना भी प्रचार कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन वोट प्रतिशत वहाँ कम होता है, और खास तौर से वही उसी क्षेत्र के लोग उम्मीदवार होते हैं, है ना। बालोद जिले का 3 विधानसभा क्षेत्र है, बालोद, गुंडरदेही और डोंडी लोहारा, ये उसमें शामिल है, और धमतरी जिले का जो सिहावा नगरी है वो भी शामिल है। लेकिन यहाँ जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी तक के 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने विजय हासिल की है और 6 बार बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीता है। 1 दर्जन बार हो गया है। लेकिन वो जो चीज होने चाहिए वो वहां तक 4 विधानसभा तक वो सीमित रह जाते हैं, जबकि वोट प्रतिशत बालोद जिले में सबसे ज्यादा होता है। कांग्रेस को भी जीत का जो ग्राफ बढ़ा वो बालोद के गुंडरदेही और बालोद से मिला, है ना। और कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, दोनों को जीत का जो वो है ग्राफ यहाँ जड़ा, लेकिन इन लोग हमेशा से उसको अनदेखा कर देते हैं, विकास के नाम से कुछ भी नहीं करते। देखा अनदेखा के बीच में शायद यही कारण है कि हम जो है बैठे हुए हैं बालोद में, और ये चलो चौपाटी नया बना हुआ है, जो है नगर पालिका निगम बालोद के द्वारा ये निर्मित है, और यहाँ पे आप सब आ सकते हैं। अलग अलग खाने का तो है ही, इस बीच में हम लोग इसके बाद चाय भी पीने वाले हैं। तो ये जो 2 दर्जे वाली बात ही मैं कहूँगा कि आप ऐसे में वो तय करती है बालोद कि इस बार के सांसद कौन। तो इस बार के सांसद कौन? देखिए, इस बार बालोद विधानसभा क्षेत्र, डोंडी लोहारा और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में तीनों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं विधानसभा में।
बस्तर में देखो तो बीजेपी के में है ना। जब वीरेश ठाकुर और योगराज जो है वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि दोनों के बीच में बहुत टक्कर का मामला आएगा सामने में। ऐसा अभी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, है ना, क्योंकि क्षेत्रवाद अपन देखते हैं तो दोनों 4 विधानसभा क्षेत्र वहाँ है, वहाँ उन दोनों का ही अच्छी पकड़ है। 3 विधानसभा क्षेत्र बालोद जिले में है, वो कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस में भी वो इतना, जैसे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के अभी कल ही नेता आए हुए थे, हाँ राजनाथ सिंह आए हुए थे, उससे फर्क पड़ता है। कांग्रेस का तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ यहाँ तक के एक रैली तक के भी नहीं निकाले हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में रैलियों का कोई महत्व नहीं होता है। किसका महत्व रहता है? हाँ, लोकसभा महत्व तो ये रहता है कि उनसे आप डायरेक्ट जा करके मिलो, है ना, और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है कि लोग सीधे जाके नहीं मिल सकते, है ना, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ जा करके मिलना ये, और वहाँ के लिए एजेंट, पोलिंग एजेंट ये करना नहीं। मैं यहाँ एक स्पष्ट बता दूं कि बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, वो उसमें कांग्रेस बहुत पीछे है, समझे कि नहीं। उनका जो मतदान केंद्र में 1 सियान 10 जवान जैसे कार्यक्रम उनका है, वो काम कर जाता है, समझे कि नहीं। क्या बात। तो ऐसे में बहुत ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग जो पार्टियां हैं, कि आपको जमीन से जुड़े रहना है, बूथ तक आपकी जो है रीच होनी चाहिए, तब जाकर आपके जो एक कैंडिडेट होते हैं वो दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। यानी कि ये जो है संसद से सड़क से संसद तक वाली जो बात होती है, एक सवाल हम जो कि उल्लेख तो थोड़ा बहुत कर ही देते, उसके बाद इस पे वो कर देंगे। कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उससे केवल हमने यही सवाल पूछा था कि भाई आप दिल्ली बस्तर से दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे समय में सवाल जवाब भी होते हैं। बहरहाल हम जो है अभी बालोद में हैं और अरमान सर से हमने बातचीत की है, और आने वाले समय में इनकी पत्रकारिता पर हम लोग आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे पत्रकारिता में आगे बढ़ी, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हम लोगों ने रखा है इस चर्चा पर, और आने वाले समय में हम आपको बताएंगे बालोद जिले की खासियत क्या है, और राजनीतिक हो चाहे ऐतिहासिक हो, और यहाँ की जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उन सब पर हम बात करेंगे। पुरातात्विक महत्व की चीजें, पुरातत्व की महत्व की जो चीजें हैं। बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चुनावी गोट के लिए बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए चुनावी गोट। हम जो है एक चुनावी गोट की यात्रा में है और बस्तर से वापसी होते हैं, लौटते वक्त हम अभी बालोद में हैं। फिर आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों से आपसे रूबरू कराए जो जमीन में रहकर लंबे अरसे तक काम किए।